हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो। तो चलो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब से मैंने एक साइड बाय एक टॉपिक और लिया है, जनरल साइंस का टॉपिक है। ये हमें एसएससी यूपीएससी रीट टैट सीटेट सब में काम आएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजीली एक्सप्लेन करूँगी, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद नोट्स। मैंने 2 टाइप के नोट्स बना रखे हैं इसमें। आपको दोनों को जो भी आप लोगों को आप प्रिफ़र करना चाहे वो प्रिफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ का क्या काम होता है? माउथ से हम फूड अंदर लेते हैं, इनटेक। फिर टीथ क्या करता है? खाने को टुकड़ों में डिवाइड करता है, ब्रेक द फूड। और टंग का क्या होता है? टेस्ट का है, रोलिंग द फूड मतलब रोल करता है खाने को। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा कंटेन एंजाइम salivary amylase that break down starch food to simple sugar. Starch plus salivary amylase gives sugar. तो देखिए, सबसे पहले ये देखो, ये माउथ है। माउथ से हम लोगों ने फूड अंदर लेना है, अंदर हुआ। फिर यहाँ पे अपने टीथ हो गए जो फूड को टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। फिर टंग, टंग का काम है ही टेस्टिंग एंड रोलिंग। फिर यहाँ पे ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स। इनका काम क्या है? ये सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और उसको फूड को ब्रेक डाउन करेंगे स्टार्च के फॉर्म में, जिससे क्या होगा? सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट। तो हम रिएक्शन जैसे स्टार्च प्लस सलाइवरी एमिलेज जो कि ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम है। उससे क्या होगा? शुगर प्रोड्यूस होगा, मतलब ग्लूकोज, राइट। और फिर देखना, ये फूड पाइप है, ये जाके हमारे स्टमक से कनेक्ट होगी, राइट। अब हम आते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या काम है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो पहले एक बार ईसोफेगस देखते हैं। ईसोफेगस क्या होता है? जो माउथ से स्टमक को जो कनेक्टिंग पाइप है, जो फूड पाइप हम बोल रहे हैं, उसे ईसोफेगस बोला गया है, ठीक है। ये जो फूड होता है ये हमारा यहाँ से लेके स्टमक तक पहुँचाता है। चलो अभी हम देख लेते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है एक्चुअली। तो देखो, ये जैसे हमारी फूड पाइप हो गई, राइट। अब फूड पाइप में सपोज ये फूड प्रेजेंट है, ठीक है। जो जो इसकी वॉल है, पहले क्या होती है? जैसे फूड डालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी। जैसे यहाँ से पहले कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब जिगजैग की फॉर्मेशन बनेगी। इससे क्या होगा? फूड जाता जाएगा, एक्सपेंड होएगी, फिर वापस से सिकुड़ जाएगी, एक्सपेंड होएगी, फिर सिकुड़ जाएगी। फूड आएगा तो एक्सपेंड हो जाएगी और फिर फूड नीचे पहुँचेगा। जैसे जैसे फूड नीचे आता रहेगा तो वो मतलब सिकुड़ती जाएगी। जहाँ फूड पहुँचेगा एक्सपेंड हो जाएगी, फिर सिकुड़ती जाएगी। ये कौन सा मूवमेंट है? इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, जो कि ईसोफेगस मतलब फूड पाइप के अंदर पाया जाता है। फिर स्टमक। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। मतलब जो स्टमक है, ये देखो स्टमक हम देख सकते हैं ईसोफेगस से जो कनेक्टिंग है, राइट। एक बहुत लार्ज ऑर्गन है। अगर इसमें जैसे फूड एंटर होगा तो क्या होगा? इसका साइज बढ़ जाएगा, मतलब ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसका साइज इंक्रीज होगा। फिर क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इट रिलीजेज गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है। पेप्सिन एंजाइम है, HCl एसिड है। अभी आगे हम इनका काम भी देख लेते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होगा? ये देखो, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा ना। ओके, HCl।
गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर होता है, और ये क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। चलो, HCl क्या होता है? मेक्स मीडियम एसिडिक, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। जैसे भी कई बार हम नहीं बोलते हमने फूड्स खाया है, फूड में जो कभी कभी होता है कि कुछ गंदा चला जाता है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है, एसिड होता है, तो एसिड तो होता ही, HCl क्या काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो उनको ख़त्म कर देता है। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे स्टमक में जा चुके हैं, उनको ख़त्म कर देता है, और उस फूड का मीडियम क्या बनाता है? एसिडिक बना देता है। और पैप्सिन क्या करता है? ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। पैप्सिन क्या एंजाइम है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ म्यूकस? म्यूकस का काम देखते हैं, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से। HCl एक एसिड है जो कि अंदर से जला देगा। अगर हम एसिड में हाथ देंगे तो क्या होता है? हमारा हाथ जल जाएगा। एसिड में कोई भी चीज़ डालोगे तो वो हार्मफुल होती है उसके लिए, मतलब वो चीज़ जल जाती है। एसिड बहुत खतरनाक होता है, हमें सब पता है। तो वो तो हमारे स्टमक का जो लाइनिंग है उसको कैसे झेलेगा, है ना, HCl को। तो उसके लिए जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है। जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, देख लो। ग्लैंड्स वगैरह से वहाँ पे इजीली देख सकते हो, आपको अच्छे से पता चलेगा। सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज वगैरह सारे, ठीक है। फिर आते हैं स्टमक का, हमने कर ही लिया। फिर हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, राइट। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? सारा फूड डाइजेस्ट होने लग जाता है। जो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो वहाँ पे स्टार्ट होने लगता है। उसके बाद में ये देखो, स्टमक किससे कनेक्ट हो रहा है? ये स्टमक है। स्टमक कनेक्ट कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है। और इसके स्टमक के पास में क्या है? लीवर है, ठीक है। लीवर में देखते हैं, लीवर में क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? एक तो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और एक बाइल सॉल्ट। बाइल जूस का क्या काम होता है? इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। मतलब बाइल जूस क्या करता है? जो हमारे स्टमक में जो फूड प्रेजेंट है उसका मीडियम कैसा बनाता है? बेसिक। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम बनाना, ठीक है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है? ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर। दिस प्रोसेस इज इमल्सिफिकेशन। यहाँ देखिए, बाइल सॉल्ट क्या करता है? जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाइल सॉल्ट उनको टुकड़ों में तोड़ देता है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देता है, ठीक है। फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। जैसे कि सपोज ये एक बहुत बड़ा फैट का ग्लोब्यूल है, फिर बाइल सॉल्ट क्या करेगा? इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, राइट। ये इसका काम है। फिर आते हैं गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर आप देख सकते हैं, लीवर के अंदर देखो, ये साइड में लीवर के पास में प्रेजेंट है जो गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको। इस वाले पिक्चर में देखो, बहुत इजीली आपको दिख सकता है। और इसके अंदर देखो, ये लीवर के अंदर मतलब पास में हल्का सा मास शो कर रहा है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? इट स्टोर बाइल जूस एंड सॉल्ट। ये जो बाइल सॉल्ट है और ये बाइल जूस है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना गॉल ब्लैडर, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में दो एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब इनका काम देख लेते हैं हम। ये देखो पैनक्रियाज, यहाँ पे ये देखो पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड का है? स्टमक के जस्ट नीचे है पैनक्रियाज ग्लैंड। अब इन दोनों के काम देख लेते हैं। पैनक्रियाज, ट्रिप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिन क्या करता है?
प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन कहाँ काम करता है? ट्रिप्सिन हमेशा बेसिक मीडियम में काम करेगा, मतलब एल्कलाइन मीडियम में। और लाइपेज का क्या काम है? इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फूड। जो इमल्सिफाइड फूड था, जो ऊपर जो बाइल सॉल्ट ने जो काम किया था, उसको और टुकड़ों में जो टुकड़े कर देता है, वो कौन करता है? लाइपेज एंजाइम का काम होता है, वो उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। फिर फैट से क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, राइट। तो देख ही सकते हैं स्टार्च, स्टार्टिंग में हमने देखा ना, स्टार्च से क्या हुआ था? ग्लूकोज बन रहा था। फैट से फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। एंड प्रोटीन से देखिए हमने कौन कौन से एंजाइम देख लिए? पेप्सिन देखा, जो अमीनो पेप्सिन हमने किस में देखा था? स्टमक के वहाँ पे देखा था। तो वो क्या कर रहा था? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा था। यहाँ पे लाइपेज देखा, ट्रिप्सिन देखे, ये भी क्या कर रहे थे? लाइपेज क्या कर रहा था? फैट को, इमल्सिफाइड फैट को जो तोड़ रहा था। एंड ट्रिप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड कर रहा था। ठीक है, चलो अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले आता है विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है? देखो, जैसे ये इंटेस्टाइन है, इसमें छोटे छोटे साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। जब इसमें जो फूड होता है, जो एब्जॉर्ब किया वाला जो ट्रेवल करता है, उससे क्या होता है? जो एरिया जो चाहिए होता है ना, उस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जो ये विली जो होते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया वहाँ का। ठीक है, विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल। एंड विली क्या करती है? जो फूड होता है कहाँ? ब्लड वेसल तक सप्लाई करती है। देन द ब्लड वेसल टेक्स द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड वेसल क्या करता है? जो भी उनको प्रोटीन जो भी फूड जो भी मिलता है, जो भी एब्जॉर्ब किया होता है, वो हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? इट में भी अ क्वेश्चन ना, कि हमारी बॉडी के पास फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? किसका है? ब्लड वेसल्स का है। तो हमारे जो छोटे छोटे सेल हैं, उनके पास, हर किसी के पास ब्लड वेसल क्या होता है? फूड प्रोवाइड करता है। देन वी कम्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारे लास्ट होता है हमारे बॉडी में। द अनएब्जॉर्ब फूड स्टैंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड था एब्जॉर्ब कर लिया, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया ना, वो फूड कहाँ आ जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब्ड है, जो एब्जॉर्ब नहीं किया। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब, फिर उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करती है? वो उस अनएब्जॉर्ब फूड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है वह अब्जॉर्ब कर लेती है उस मटेरियल में से। एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। और जो बचा हुआ बाकी अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद बचता है, उस फूड का क्या करती है? वो सारे मटेरियल का, वो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब देखो, इसको मैंने आगे 2-3 मतलब नोट्स और बनाए हैं, आप इनको भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आप हेल्प लेना चाहो तो नोट्स की भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। स्टे सेफ, स्टे होम।